का ये जो मामला है, दिल्ली से खबर, बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण मांगा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी देखने को मिली। बता दें आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि ये नया तरह का फ्रॉड है। ऊंची जाति से जुड़े व्यक्ति ने यहाँ पर मांग की है, डिमांड की है कि अल्पसंख्यक कोटे में दाखिले की मांग होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने खुद को जाट पुनिया बताया, बौद्ध धर्म में परिवर्तन करने का दावा किया। कोर्ट ने पूछा, जाति पुनिया है तो अल्पसंख्यक कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस, हरियाणा सरकार से मांगी गई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा ये नया तरह का फ्रॉड है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऊंची जाति से जुड़े व्यक्ति ने दाखिले की मांग की है, एडमिशन की यहाँ पर मांग की है और ऐसे में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिखाया है। धर्म परिवर्तन करके आरक्षण मांगने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में तब्दील किया खुद को और अल्पसंख्यक कोटे में दाखिले की डिमांड कर रहा है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता ने खुद को जाट पुनिया बताया, बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया और उसके बाद आपको बता दें कि दाखिले की मांग की है। कोर्ट ने पूछा है साफ कि जाति पुनिया है तो अल्पसंख्यक कैसे हैं, माइनॉरिटी कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मांगी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की गाइडलाइन। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अल्पसंख्यक कोटे में दाखिले की मांग की गई है। यहाँ पर जाट पुनिया जो है वर्ग, वहां से ये व्यक्ति आता है। ऐसे में उसने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया, दावा किया है, क्लेम किया है कि बौद्ध धर्म अपना लिया है। कोर्ट ने पूछा कि जाति पुनिया है तो अल्पसंख्यक कैसे है? तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में अपने हक के अनुसार यहाँ पर तब्दीली की गई है, धर्म परिवर्तन यहाँ पर किया है और ऐसे में अल्पसंख्यक कोटे में दाखिले की मांग करता हुआ ये व्यक्ति नजर आया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ रहे हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे साथ। संभव, यहाँ पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी कहा कि ये नया तरह का फ्रॉड है, यानी कि जाट पुनिया वर्ग का ये व्यक्ति बौद्ध धर्म में एक तरीके से परिवर्तन करता है, ये इसका दावा है और उसके बाद माइनॉरिटी बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे क्या? संभव, देखिए, बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण मांगने की ये जो मामला था, ये कल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने आया। जब मामला सामने आया चीफ जस्टिस के सामने, तो उन्होंने इनिशियली मतलब मौखिक रूप से इसे कहा कि एक नए तरह का फ्रॉड है और इसमें जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने खुद को जाट पुनिया बताया और बौद्ध धर्म में परिवर्तन का दावा किया। इस पर कोर्ट ने ये पूछा कि जाति पुनिया है तो आप अल्पसंख्यक कैसे हैं, और केंद्र सरकार के खिलाफ ये दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे हरियाणा सरकार से मांगी है कि जो मॉनिटरिंग, इनका जो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है, इसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, राज्य सरकार जो गाइडलाइंस देता है वो गाइडलाइंस क्या है, उसकी डिटेल हरियाणा सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रखे। और साथ ही साथ सीजीआई ने यह भी पूछा कि क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र ले सकता है? तो ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है। हरियाणा सरकार को इस पर जवाब देना है। कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अदालत ने साथ ही साथ सवाल भी उठाया कि पहले जनरल कैटेगरी बताकर बाद में माइनॉरिटी का दावा कैसे, और आर्थिक रूप से सक्षम सामान्य वर्ग को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देने पर भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है और पूरी प्रक्रिया में कोर्ट ने स्पष्टता लाने के लिए कहा है कि अब हरियाणा सरकार इस पर जवाब दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या उनकी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जारी करने की गाइडलाइंस हैं राज्य सरकार की, हरियाणा सरकार की, ये अब बताना है सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार को। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी है। हालांकि ये मौखिक टिप्पणी थी, रिटन ऑर्डर में इस तरह की टिप्पणी नहीं, मौखिक टिप्पणी में ही उन्होंने ये कहा था कि ये नया तरह का फ्रॉड है और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कथित रूप से जो जनरल कैटेगरी का है उसे अल्पसंख्यक कोटे में जो दाखिले की मांग थी और उस पर याचिकाकर्ता ने खुद को अपने आप को एक तरह से जाट पुनिया बताया था और बौद्ध धर्म में
परिवर्तन होने ठीक का दावा किया था। तो अब ये डिटेल्स हैं, हरियाणा सरकार इस पे सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। इंटरेस्टिंग केस है, देखना होगा कि अगली सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत क्या कहते हैं। जी संभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी